रवि और ऋतु नाम के दो पति पत्नी थे। वो काफी टाइम बाद अपने गांव में आए थे। रवि ने दूसरे गांव में जाकर ऋतु से शादी की थी। तभी रवि का मन अपने दोस्त से मिलने का करता है और वो अपने दोस्त पप्पू के घर चला जाता है और अपने दोस्त से मिलता है। और भाई रवि, कैसे हाल है तेरे? इतने दिनों बाद इस नामाकुल की याद कैसे आई? इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ फिर से गांव? क्यों भाई पप्पू, अब मैं अपने दोस्त के घर भी नहीं आ सकता? और ये मेरा ही गांव है तो मैं अपने गांव में क्यों नहीं आ सकता भाई? मैंने शादी कर ली है और इसलिए मैं अब वापस से अपने गांव आ चुका हूँ। वैसे क्या हाल है अपने गांव के, क्या चल रहा है? अरे भैया, अब हाल तो क्या है, बैठो इस मछिया पर बताता हूँ आपको। लो भाई, बैठ गया मछिया पर। अब बताओ हमारे गांव के हाल क्या है जल्दी से। अरे भैया, हमारे गांव के बारे में क्या बताए? हमारा गांव तो उल्टा पीछे की ओर जा रहा है, टूना टोटके में पड़ रहा है फिर से। लोग टूना टोटका करके रास्ते पर फेंक देते हैं और जो भी उस टोटके पर पैर रखता है उसमें चुड़ैल घुस जाती है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, सच में हमारे यहाँ पर फिर से टूना टोटका चालू हो चुका है? तो फिर भूतों का वास होगा। हाँ भाई, इसलिए रात के समय स्पेशल ध्यान रखना कि तुम्हारा पैर भी किसी टोटके पे ना पड़ जाए, और अपनी पत्नी को भी कह देना कि रात के समय पर घर से ना निकले, वरना टोटके पे पैर पड़ते ही उसके अंदर भी चुड़ैल घुस जाएगी। वो दोनों दोस्त काफी देर तक ऐसे ही बात करते हैं और फिर शाम के वक्त रवि अपने घर की ओर निकलता है। उसे घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और रात के वक्त उसकी बीवी घर में गुस्से में खड़ी होती है। अजी, इतनी लेट कैसे आए हो आप? कहीं दोस्त के साथ दारू तो नहीं पीने लग गए? अरे नहीं नहीं, मैंने दारू नहीं पी है। मैंने अपने दोस्त के साथ इतनी सारी बातें की कि मैं बातों में ही खो गया और इसीलिए लेट हो गया। खैर, यह सारी बातें छोड़िए। माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, इसलिए हम दोनों मायके चलते हैं। अरे रितु, तुम पागल हो क्या? इतनी ज्यादा रात हो रही है, ऊपर से मेरे दोस्त ने कहा है कि यहाँ पर टूना टोटका होना चालू हो चुका है। अरे जी, नहीं चलना तो सीधे सीधे कह दीजिए। टूने टोटके का नाम मत लीजिए, और ऐसी कोई चीज नहीं होती। मैं जा रही हूँ मायके। ऐसा बोलकर उसकी पत्नी अकेली ही अपने मायके की ओर निकल जाती है। वो जंगलों से होते हुए जब गुजर रही थी तभी उसका पैर टोटके पर आ जाता है और वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके अंदर चुड़ैल घुस गई होती है। तभी चुड़ैल खड़ी होती है और कहती है, अरे वाह, मुझे इस औरत का शरीर मिल गया। अब मैं इसके पति के साथ रहूंगी और रात के समय गाँव वालों को खाऊंगी। किसी को पता तक नहीं चलेगा कि एक चुड़ैल खा रही है। फिर वो चुड़ैल गाँव की ओर निकल जाती है और गाँव में एक घर के बाहर जाकर आवाज लगाने लगती है, अरे भैया, कोई है घर में? मुझे बड़ी प्यास लगी है, जल्दी से कोई पानी पिला दो। जल्दी आइए, वरना मैं पानी की कमी की वजह से ही मर जाऊंगी। तभी इस आवाज को सुनकर सुषमा जग जाती है और बाहर आती है तो देखती है कि उसके सामने तो चुड़ैल खड़ी है। अरे बाप रे, आज तो मर गई रे ये चुड़ैल। मुझे आवाज दे रही थी, मुझे लगा कोई औरत है। आज तो मैं गई। औरत, आज तेरा मरने का दिन है। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी और यह पूरा गांव भी नहीं बचेगा। और फिर चुड़ैल उसे मार देती है और उसके मरने के बाद अपने घर की ओर निकल जाती है। वो अपने घर में पहुंचकर फिर से अपना औरत वाला रूप धारण कर लेती है और रीतु चुड़ैल उसके पति के पास जाकर सो जाती है। फिर जब थोड़े समय बाद सुबह हो जाती है और फिर सुषमा की लाश गांव वालों के सामने होती है और वो उसके मरने का कारण सोच रहे थे। फिर जब रात होती है तो ऋतु फिर से चुड़ैल बन जाती है और कहती है, अरे चलो, रात हो चुकी है और उसका पति भी सो चुका है। अब जाती हूँ गांव में और एक आदमी को जाकर मारती हूँ। रवि को पूरी तरीके से नींद नहीं आई होती है और वो चुड़ैल की बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी बीवी पर चुड़ैल का साया है। और फिर चुड़ैल वहाँ से शिकार के लिए चली जाती है और तभी रवि उठकर बोलता है, अरे बाप रे, मुझे लगता है कि मेरी बीवी पर किसी टूने टोटके का असर हो चुका है। मुझे किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए इसे ठीक कराने के लिए। फिर रवि अपने घर से निकलकर जंगल में तांत्रिक जी के पास आ जाता है। तभी तांत्रिक जी उससे कहते हैं, अरे बेटा, क्या हुआ? कैसे आए हो भागते हुए? अरे तांत्रिक जी, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरी पत्नी के अंदर एक चुड़ैल घुस चुकी है और उस चुड़ैल को हम कैसे मारेंगे, आप ही बताइए। अरे बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि इस गांव में इतने ज्यादा टूने टोटके होते हैं, तो फिर अपनी पत्नी को क्यों निकलने दिया रात को? अरे तांत्रिक जी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बीवी जंगलों की ओर से अपने मायके जा रही थी, तो वहीं पर होगा टूना टोटका।
तो बेटा जल्दी चलो, मैं उस टूने टोटके को जलाकर तुम्हारी पत्नी को सही कर दूंगा। फिर तांत्रिक जी और रवि दोनों उस जंगल की ओर जाने लगते हैं और उनको वहाँ पर जाते ही वो टोना टोटका दे जाता है। तभी तांत्रिक जी बोलते हैं, अरे ये देखो रवि, टूना टोटका, यहीं पर पैर पड़ा होगा तुम्हारी पत्नी का और यहीं पे चुड़ैल घुसी होगी। मुझे भी यही लगता है। अब आप जल्दी से इस टूने टोटके को जला दीजिए। अरे हाँ, अभी मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करता हूँ और इस टूने टोटके को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा बोलकर वो तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और टूना टोटका जलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद जलकर राख हो जाता है और वहीं पर वो चुड़ैल एक आदमी को मारने वाली थी, उससे पहले ही टोटके के जलने की वजह से मर जाती है और ऋतु मुक्त हो जाती है।